हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में आपके लिए लेकर के आए हैं जीके जीएस के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। वीडियो को ध्यान से देखना, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सवाल है, भारत में कितने सार्वजनिक संस्थान बैंक है? भारत में कितने सार्वजनिक संस्थान बैंक है? आपका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 27, यानी कि भारत में टोटल सार्वजनिक संस्था बैंक की संख्या 27 है। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक क्या प्रदान करती है? तो बैंक है वह क्या प्रदान करती है? देखिए आपका आंसर ऑप्शन से हो जाएगा वित्तीय सेवाएं, यानी कि जो बैंक है वह वित्तीय सेवाएं प्रदान करती है। तो देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक कब स्थापित हुआ? तो जो भारतीय रिजर्व बैंक है वह कब स्थापित हुआ था? आपके ऑप्शन है 1 अप्रैल 1935, 25 मार्च 1947, 17 दिसंबर 1937 और अन्य। आपका जो आंसर है हो जाएगा ऑप्शन ए 1 अप्रैल 1935 को जो भारतीय रिजर्व बैंक है वह स्थापित हुआ था। तो आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। और ये सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ज़्यादातर क्वेश्चन इस वीडियो में आपको बैंक से रिलेटेड ही मिलेंगे, तो ध्यान से वीडियो को देख लेना। अगला सवाल है, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? जो भारतीय रिजर्व बैंक है उसका मुख्यालय कहाँ पर है? ऑप्शन ए नागपुर, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी भोपाल। और इस क्वेश्चन का जो आंसर है हो जाएगा ऑप्शन सी मुंबई, यानी कि जो भारतीय रिजर्व बैंक है उसका मुख्यालय मुंबई में है। तो राइट आंसर क्या होगा? आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल है, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? जो भारतीय रिजर्व बैंक है उसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया? राइट आंसर ऑप्शन से हो जाएगा 1 जनवरी 1949 को भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था। अगला सवाल है, भारतीय रिजर्व बैंक का बैंक दर कितना है? जो भारतीय रिजर्व बैंक है उसका बैंक दर कितना है? ऑप्शन में है 6%, 7.75%, 7% और 5%। आंसर जो है ऑप्शन भी हो जाएगा 7.75%, यानी कि 7.75% आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय महिला बैंक का स्थापना कब हुआ था? जो भारतीय महिला बैंक है उसकी स्थापना कब की गई? राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा 19 नवंबर 2013 को भारतीय महिला बैंक की स्थापना हुआ था। तो आंसर जो है ऑप्शन हो जाएगा 19 नवंबर 2013। अगला सवाल है, भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुआ था? तो भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना किया गया था जुलाई 1, 1955 को, यानी कि भारतीय स्टेट बैंक जुलाई 1, 1955। अगला सवाल देखिए, भारत का सबसे पहला बैंक है, तो भारत का सबसे पहला बैंक कौन सा है इन ऑप्शन में से? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जो कि भारत का सबसे पहला बैंक है। तो राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा। दोस्तों आप लोग इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगला सवाल है, बैंक ऑफ हिंदुस्तानी बैंक का स्थापना कब हुआ था? बैंक ऑफ हिंदुस्तानी बैंक की स्थापना कब की गई? आपके ऑप्शन है 1805, 1915, 1770, 1750। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 1770 में बैंक ऑफ हिंदुस्तानी बैंक की स्थापना हुआ था। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला सवाल है, भारत में केंद्रीय बैंक व्यवसाय कार्य किस बैंक द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? तो भारत में केंद्रीय बैंक व्यवसाय कार्य कौन से बैंक के द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं? आपके ऑप्शन है भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक, यानी कि जो केंद्रीय बैंक व्यवसाय कार्य है वह प्रस्तुत किए जाते हैं भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? जो विश्व बैंक है उसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका आंसर ऑप्शन हो जाएगा वाशिंगटन में, यानी कि जो विश्व बैंक है इसकी मुख्यालय वाशिंगटन में स्थित है, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संस्था का प्रकाशन है? वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट निम्नलिखित में से कौन से संस्था का प्रकाशन है? इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा विश्व बैंक का प्रकाशन है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल है, भारतीय रिजर्व बैंक निम्नलिखित में से किस दर का निर्धारण नहीं करता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक निर्धारण नहीं करती है रिवर्स रेपो दर का, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, ग्रामीण क्षेत्र के बहुसंख्यक लोग ऋण की आवश्यकता को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से किसके पास जाते हैं? तो ग्रामीण क्षेत्र के जो बहुसंख्यक लोग होते हैं वह ऋण की आवश्यकता को पूरा करने के लिए साहूकार के पास जाते हैं। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत निम्नलिखित में से किस राष्ट्र समूह का सदस्य है? तो भारत इन ऑप्शन में से जिस राष्ट्र समूह का सदस्य है वह हो जाएगा ब्रिक्स, यानी कि ऑप्शन सी BRICS, जो कि आपका ब्रिक्स ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा।
देखिए अगला सवाल है, भारत द्वारा विकसित मिसाइल का नाम निम्नलिखित में से क्या है। तो भारत द्वारा विकसित जो मिसाइल है उसका नाम इन ऑप्शन में से कौन सा हो जाएगा। देखिए आपके ऑप्शन है ध्रुव, विवियन, त्रिशूल, इनमें से कोई नहीं। और जो कि राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा त्रिशूल, यानी कि भारत द्वारा विकसित मिसाइल का नाम त्रिशूल है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, बैंकिंग जगत में प्रयुक्त केवाईसी का पूर्ण रूप क्या है। तो बैंकिंग जगत में प्रयुक्त जो केवाईसी वर्ड है यह, इसका जो पूर्ण रूप है वह हो जाएगा नो योर कस्टमर। नो योर कस्टमर जो कि केवाईसी का पूर्ण रूप होता है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, बैंकिंग एवं वित्त के क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो बैंकिंग एवं वित्त के क्षेत्र में जिस शब्द का प्रयोग करते हैं वह इन ऑप्शन में से हो जाएगा। ऑप्शन ए एक्रूड इंटरेस्ट, यानी कि जो बाकी के 3 ऑप्शन है डिफ्यूजन, डिविडेंस और इनमें से कोई नहीं, इस तरह के ऑप्शन आपका रॉन्ग हो जाएंगे। तो ऑप्शन का ए राइट आंसर हो जाएगा एक्रूड इंटरेस्ट, जो कि बैंकिंग एवं वित्त क्षेत्र में जो शब्द है वह प्रयोग में लाया जाता है। देखिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से भारत के निजी क्षेत्र में एक बैंक का नाम कौन सा है। भारत के निजी क्षेत्र के एक बैंक का नाम पूछा गया है, तो वह बैंक कौन सा हो जाएगा। चलिए एक बार ऑप्शन देखते हैं। देना बैंक, साउथ इंडियन बैंक, सिंडिकेट बैंक और IDBI बैंक। तो देखिए यहाँ पर जो निजी क्षेत्र के जो एक बैंक है वो हो जाएगा साउथ इंडियन बैंक, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा। तो देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय सेवाओं तक पहुंच की कमी को तकनीकी रूप से क्या कहते हैं। तो वित्तीय सेवाओं तक पहुंच की कमी को तकनीकी रूप से कहा जाता है वित्तीय वंचन, यानी कि ऑप्शन बी। देखिए ऑप्शन बी में वित्तीय वंचन दिया गया है, जो कि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा आधे विश्व का प्रमुख भोजन है। क्वेश्चन है जो बैंक से हटके है, लेकिन 1-2 क्वेश्चन आपको इसमें अलग से भी मिलेंगे जो जनरल नॉलेज के क्वेश्चन होते हैं। बाकी तरह आपको बैंक से ही रिलेटेड मिलेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो आधे विश्व का प्रमुख भोजन है वह हो जाएगा आपका गेहूँ, यानी कि गेहूँ जो है वह आधे विश्व का एक प्रमुख भोजन होता है। तो ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला सवाल है, बैंकिंग के क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन से शब्द का प्रयोग होता है। बैंकिंग के क्षेत्र में इन ऑप्शन में से कौन से शब्द का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन में है एंट्रोपी, अकाउंट्स, विस्कोसिटी, प्लाज्मा। तो देखिए ऑप्शन का बी राइट आंसर हो जाएगा। अकाउंट्स का प्रयोग करते हैं बैंकिंग के क्षेत्र में, जो शब्द है वह अकाउंट्स हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से जापान की कौन सी मुद्रा करेंसी है। यह जो ऑप्शन है इनमें से कौन सी है जो कि जापान की मुद्रा करेंसी है। तो युआन कहाँ की है, यह आपका शायद चीन का है। और यूरो कहाँ का है, तो यह हो जाएगा आपका रूस का। और जो येन है यह जापान का हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और डॉलर जो कि अमेरिका का है ही है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। येन जो कि एक जापान की मुद्रा करेंसी है। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेशी मुद्रा संबंधित कार्य कौन सा बैंक देखता है। तो विदेशी मुद्रा संबंधित कार्य कौन से बैंक का है। तो यहाँ पर जो आंसर है हो जाएगा ऑप्शन ए अपत्य बैंकिंग का जो विदेशी मुद्रा संबंधित कार्य है वह अपत्य बैंक देखता है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा अपत्य बैंकिंग का। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, चलिए एक बार फिर से इसको रिफ्रेश करते हैं। देखिए आपका अगला सवाल हो जाएगा, देश की सरकार एवं केंद्रीय बैंक द्वारा जारी नोट व सिक्के कौन सी मुद्रा होती है। जो देश की सरकार और जो केंद्रीय बैंक है वह जारी करते हैं, यानी कि देश की सरकार जारी करे या फिर केंद्रीय बैंक जारी करे, जो नोट व सिक्के जारी करते हैं वह कौन सी मुद्रा होती है। तो ऑप्शन में एक बार नज़र डालते हैं, वैध मुद्रा, सन्निकट मुद्रा या वैधानिक मुद्रा और स्वीकार्य मुद्रा। तो इस तरह के 4 ऑप्शन में से जो आंसर आपका आएगा वह आ जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि वैध मुद्रा, जो सरकार जारी करे या फिर केंद्रीय बैंक जारी करे, इस तरह के मुद्रा को वैध मुद्रा कहते हैं। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का विश्व में कौन सा स्थान है। यह जो क्वेश्चन है स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड है, लेकिन यह भी बैंकिंग जगत से ही रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इस तरह से यहाँ पर क्वेश्चन को ऐड करना बनता है। तो चलिए यहाँ पर जान लेते हैं कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो विश्व में स्थान है वह कौन सा स्थान है। तो इसका जो स्थान है वह 11वां स्थान है विश्व में। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को कब मान्यता मिली। तो यह बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज पहले बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बोलते थे, अभी के टाइम में इसको मुंबई स्टॉक एक्सचेंज बोलते हैं। तो इसका जो मान्यता प्राप्त हुआ था वह कब से हुआ था। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 13 अगस्त 1957 को
मुंबई स्टॉक एक्सचेंज को मान्यता प्राप्त हुई। तो आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रुपये के नोट पर कितनी भाषाओं में नोट के मूल्य का उल्लेख होता है। तो जो नोट होते हैं भारतीय नोट, आप देखेंगे कोई भी नोट हो आपके पास 10, 20, 50, 100 या फिर कितना का भी नोट हो आपके पास, उस नोट में आप देखेंगे तो पीछे की तरफ आपको उल्लेख मिलेगा नंबर्स का, नोट का उल्लेख, जो कि आपको लगभग कितने भाषाओं में मिलते हैं। मैं यहाँ पर आंसर नहीं बताने वाला हूँ, आंसर आपको बताना होगा। देखिए यहाँ पर ऑप्शन है 17 भाषाओं में, 16, 15, 14, इस तरह के ऑप्शन है यहाँ पर। अब आपको बताना है कमेंट करके कि इसका जो नोट का उल्लेख है वह कितने भाषाओं में है। अगर आपके पास नोट है तो आप लोग देख करके भी बता सकते हो कि उसमें कितने भाषाओं का उल्लेख किया गया है। तो आप लोग कमेंट करके इसका आंसर बताना। ये जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देख करके इसका जो आंसर है आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। और आज के इस वीडियो में इतने क्वेश्चन थे, आपको वीडियो कैसा लगा है कमेंट करना और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।